Okay, right. Find the volume of sphere whose surface area is 154 centimeter square. So स्फीयर का सरफेस एरिया दिया है और हमें इसका वॉल्यूम पता करना है, तो सरफेस एरिया से रेडियस पता कर लो। सरफेस एरिया इट इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द फार्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4/3 pi r square। ठीक कह रहे हैं, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो 154 सरफेस एरिया तो ये है ना, 4 सर्कल के तागे मिला के करो तब पूरा घेर जाता है, नहीं है? एक फिगर बना है आपके बुक में, तो पाई आर स्क्वायर। सो दैट इज 4 into 22/7 into r स्क्वायर इज 154। तो r स्क्वायर क्या होगा? 22 से इसे कट करेंगे तो क्या आएगा? 7। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। क्या 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं? ऐसा तो लिख सकते हैं ना। तो r की वैल्यू क्या होगी? r स्क्वायर इज 7/2 का होल स्क्वायर। तो r क्या हो जाएगा? क्या 7/2? तो इतने सेंटीमीटर हो गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर it is 4/3 pi r cube। तो 4/3 into 22/7 into r cube। so r is 7/2, इसका क्यूब करें 7/2 और 7/2। नाउ तो 4/3 है, एक 7 से तो एक 7 कट गया, 2 2 से एक ये 4 कट गया और इस 2 से एक कटा तो 11। तो आंसर क्या है? 11 ये और 49 ये, और नीचे क्या बचा? 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो 49 into 11 को, तो क्या आ जाएगा? 9 और 539। तो इट इज 539/3। पीछे आंसर देखो फ्रैक्शन में है या फिर या इसे सॉल्व करना है। अगर फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन भी छोड़ दो। फ्रैक्शन में यस सर। यही है। हाँ। नेक्स्ट इज नाउ a dome of a building is of the form of a hemisphere। तो डोम हेमिस्फीयर के फॉर्म में, जैसे बुर्ज होता है ना, गुंबद। तो किसी का डोम ऐसे है, बाकी बिल्डिंग तो ऐसे है, बट डोम इट इज हेमिस्फेरिकल। अब फ्रॉम इनसाइड इट इज टू बी वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस। इतना कॉस्ट लगेगा एट द कॉस्ट। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर। तो इतना टोटल कॉस्ट है और रेट दे रहा है 2 का। तो कॉस्ट का क्या फार्मूला होता है? रेट इनटू एरिया। रेट इनटू एरिया। पवन, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि अंदर से तो खुला ही है। बोलो 2 pi r स्क्वायर है ना। सर 3 होता है ना। 3 नहीं, ये बंद नहीं है। जैसे कई बार आप देखे नहीं हो ताजमहल में ऊपर खुले होता है, इसे बंद करके थोड़ी ना रखेंगे ऐसा। फिर सर ps से क्या होता है? देखो, अगर मान लो हेमिस्फीयर ऐसे बंद है तो ये भी होगा। इसका पाई आर स्क्वायर क्या, और इस वाले का 2 पाई आर स्क्वायर। तो मिला के कितना हो जाएगा? लेकिन अगर मुझे सिर्फ अंदर ही अंदर पेंटिंग करानी, नीचे बंद तो नहीं है ना लकड़ी से, नहीं तो शो खराब हो जाएगा बिल्डिंग का। तो इस तरीके से कॉस्ट कितनी दी है? 498.96 और रेट ₹2 का है और एरिया है 20 है सर।
2 की जगह 20 है सर। 20 कर दिया आपके में? सर रेट तो 20 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमारी बुक पुरानी है। सर 2 ही है। महंगाई बढ़ गई है। चलो अब नई बुक के हिसाब से करते हैं, नई में 20 हो गया। ठीक है, तो इट इज इक्वल्स टू बाई 20 कर दो। सर एरिया क्या है? और एरिया का फार्मूला लगाओ 2 पाई आर स्क्वायर, तो 498.96 बाई 20। और क्या क्या चीज हो सकती है एरिया में? इट इज 2 इंटू पाई को क्या लेने को बोल रहा है, इसका कुछ पता है? हाँ, तो नहीं 22/7 और इंटू आर स्क्वायर। तो सर हाँ, सर हमारी बुक में कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4989.60 498 9.60। सर 9 के राइट में आता है। सर 4989.60। अच्छा, ये 9 के राइट में आ गया। ओके, 9.6 ऐसा कर दिया, ये भी अमेंड कर दिया। ये चीज़ तो 9.60 और 9.60 और ऊपर 7 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 22, तो उधर आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अभी 2 से इसको कट कर लो, तो 2 4 9 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से ये कट हो गया। इसके बाद 8 2 से और कट करो, तो यहाँ 10 आ गया। 1 2 4 7.4, 8 2 से और कट करो, तो यहाँ 11 6 2 37 6 2 37। 3.7 आ गया। अब अगर ये 11 से कट जाए तो अच्छा है, 11 से चेक करते हैं। 6 2 3.7, so 11 5 जा 55, now it is सर हो 7, जाएगा, कट जाएगा। तो 11 हो जाएगा 6 जा 66, तो यहाँ पर कितना 7। तो 0.7, तो 56.7 आ रहा है। 11 से भी ये कट गया और ये कितना आ गया 56.7। तो 56.7 इंटू 7 और अपॉन 10। सर 5 से कितना हो जाएगा सर? ओके, ये इन्होंने बता दिया कि डेसिमल हटा दो तो नीचे जीरो बढ़ जाए। पवन ने बताया कि ऊपर का डेसिमल हटाया जाए तो नीचे जीरो बढ़ जाता है। अब 567 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 7 से कट जाएगा, तो 81, तो अब 81 में क्या 9 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? 9 तो इससे क्या बनता है 587 से क्या 9 इंटू 9 इंटू 7 आ जाएगा और एक और 7 और नीचे 10 इंटू 10। बोलो 2 7 कैसा? देखो एक 7 यहाँ पहले से है अच्छा और 567 से Yes, sir. 9 इंटू 7 आया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया ना। बोलो कहाँ ध्यान और है, सर समझ आई बात कि नहीं? और इट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इतनी बात ठीक है कि नहीं? सर वो नीचे 100 था तो ऊपर से एक आएगा तो 1000 में होगा। 100 नहीं करते था। अच्छा इतनी बात समझ में आई? तो अब हम क्या करेंगे बताओ, रूट लेंगे 9 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 7 और वाई ऊपर कितने का जोड़ा और नीचे कितने का जोड़ा, 9 into 7 upon 10. 63/10। तो 63/10 कितना होता है? सर That is 6.3। 6.3 हुआ, तो 63/10, तो r इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो नाउ इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम आपने ये पता लगा लिया कि वॉल्यूम r तो पता लगा लिया, ठीक है। अब r लगाने के बाद हम सरफेस एरिया पता कर लें और उसके बाद वॉल्यूम पता कर लें, दोनों चीज पता कर लें, ओके। और नहीं तो अगर मैं यही 20 से डिवाइड कर देता तो क्या हमारा सरफेस एरिया आ जाता, यस सर। जैसे वो पावन वाला। सर अलग है इसमें। सर वो बाय 100 की जगह बाय 10 होना चाहिए।
inside. कहाँ पे? ऊपर R square. ये ना? 5 6.7 into 7 तो वो तो 7 का पॉइंट सर इसके नीचे 10 नहीं है ये ना 10 ही तो था, तो डेसिमल हटाया तभी 0 बढ़ा। सर अलग आ रहा है कुछ अभी तो कुछ निकाला ही नहीं ना। 240 फर्स्ट निकाल लिया ना सर फर्स्ट का ये नहीं है फर्स्ट क्या है? 249.4 हाँ तो फर्स्ट है इनसाइड सरफेस एरिया, अभी कहाँ निकाला? अभी तो रेडियस निकाला है, अच्छा अच्छा है ना? अब रेडियस से सरफेस एरिया निकलेगा कि नहीं? तो अगर आप यही डिवाइड कर देते तो यही इनसाइड सरफेस एरिया होता। समझ यही बात कि नहीं? और कुछ नहीं कर, लेकिन फिर भी रेडियस तो निकालना ही पड़ेगा। बिना रेडियस के तो आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। समझ में आई बात? यही तो है ना सरफेस एरिया, यही डिवाइड कर दो, यही है ना सरफेस एरिया। Okay, now next is सर और मत बता। ओके ओके, इतना ठीक है कि नहीं? पहले बताया पर। So, अब फर्स्ट पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। कर्व सरफेस एरिया का खुशबू फार्मूला बताओ। वेरी गुड, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 7 से इसको कट करेंगे 0.9, मल्टीप्लाई करो 44, 0.9 कैसे मल्टीप्लाई करो, 9 3 या 27 और 9 6 या 54, 54 प्लस 2 56, 2 डिजिट पहले डेसिमल। अब इसको मल्टीप्लाई करो 249.48 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये तो डोम है ना, तो इसमें सब कुछ क्या आएगा? मीटर। तो वहां पर फिटिंग करो, रेडियस भी किसमें आएगा? मीटर। तो बड़ा डोम होगा, बुलंद दरवाजा इतना बड़ा। अब देखो सेकंड, वॉल्यूम ऑफ डोम। तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर उसके अंदर होगी वो तो डोम के वॉल्यूम के इक्वली होगी। तो इसलिए सार्थक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला बताइए, बोलो रावल। सर 2/3 पाई आर 2/3। हाँ अच्छा बताया, 2/3। सर वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर, उसमें कितनी हवा आएगी, जितना वॉल्यूम होगा उतनी हवा आएगी। मान लो कहा जाए इस कमरे में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, हवा का वॉल्यूम, तो जो इसका स्पेस है, जो इसका वॉल्यूम है, सर उसी वॉल्यूम ऑफ रूम में तो लिख सकते हैं उसको, मतलब कह सकते हैं। वो वही पूछा, वॉल्यूम ऑफ एयर बताओ। इनडायरेक्टली वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ही तो पूछ रहा है। यस सर। सो 2/3 इंटू 22/7, और रेडियस कितना है? रेडियस ले लीजिए 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, इनको मल्टीप्लाई करो और इससे इसको काटा 0.3, बाकी सबको मल्टीप्लाई करो। 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 या 9, 3 6 या 18, तो 1.89 आ गया है। बाकी 6.3 को मल्टीप्लाई करो, करके देखिए क्या आता है। एक बार देख लो, यही सवाल करवाएंगे।
सर 523 मेरा तो 523.90 मेरा तो 2 कितना आया 523.90 98 यस तो पता नहीं सर मेरा तो पीछे नहीं तो आया। 90 है 90 523.90 दिखाओ क्या आया 9080 आया नहीं लिखा है बस पीछे तो अप्रॉक्स ठीक है ना 90 सो इतनी बात हो गई कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला कराएंगे, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स अगर मेल्ट कर दो, छोटे छोटे आयरन के गोले अगर मेल्ट कर दो तो क्या एक बड़ा गोला बनाया जा सकता है? Yes, yes, sir. ये 27 स्फीयर्स और इनको अगर हमने मिला दिया तो एक बड़ा गोला बना दिया। नाउ वी हैव मेड दिस। तो बताओ इन दोनों में क्या चीज इक्वल होगी? सरफेस एरिया इक्वल होगी कि रेडियस? सरफेस एरिया ये सही बोले नहीं तो और वॉल्यूम। सर मास भी तो इक्वल होगा। मास इक्वल होगा वॉल्यूम। भाई इस कमरे में 50 बक्से रख दिए जाए तो 50 बक्से का जो टोटल वॉल्यूम है क्या वो इस कमरे के वॉल्यूम के बराबर होगा? है ना? तो अल्टीमेटली क्या जगह होती है ना, तो स्पेस की बात होती है। तो इनका सबका जो वॉल्यूम होगा वो उसके इक्वल होगा कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इनटू 27 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। वन स्फीयर है और उसमें 27 को मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम ऑफ एक बक्सा इनटू 27 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हॉल। क्योंकि अगर इसमें इतने ही बक्से आते हैं तो यही तो होगा कि नहीं? तो मुझे क्या कर देना चाहिए बताओ? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लार्ज स्फीयर, क्योंकि उसको रिकास्ट किया गया, मेल्टेड एंड कास्टेड। तो छोटे का कितना है और बड़े का कितना है, ऐसा कुछ दिया है? सर एसएस दिया है। तो छोटे का रेडियस आर और छोटे का सरफेस एरिया है सर। हाँ। और ठीक है। सर बड़े का भी तो यही है। बड़े का आर डैश और एस डैश। ओके, अब देखो अगर मैं इतना हमने ले लिया तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? बस इतनी बात समझ आई? क्योंकि बड़े का तो आर है ना, तो इनका सबका मिला के वॉल्यूम क्या इसके वॉल्यूम के बराबर होगा? हाँ, yes। ओके, 4/3 पाई कट गया दोनों तरफ से। तो ये बताओ कि अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, यही आर डैश पूछा जा रहा है। तो ये 27 आर क्यूब हो गया, तो क्या मैं इसे 3 क्यूब इंटू आर क्यूब लिख दूं? बोलो 27 को क्या लिखा जा सकता है? या फिर मैं इसे 3r का होल क्यूब भी लिख सकता हूं क्या? हो सकता है ना? Yes, sir, तो हो फिर सकता है। r डैश को क्या लिखा जा सकता है? क्या 3r? 27 को मिला के एक साथ मेल्ट कर दो तो क्या उसका जो रेडियस होगा वो 3 गुना ही होगा कि 27 गुना होगा? 3 गुना होगा। छोटी छोटी लोई को मिला के एक बड़ा सा लोई बना लो तो क्या होगा? जो बनेगी तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो अब इसमें ये तो दे नहीं रहा है, सो न्यू रेडियस विल बी 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस रेडियस। ऐसा लिखो आप, न्यू रेडियस 8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस है। न्यू रेडियस सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। सो
एस का मतलब है पुराना सरफेस एरिया और एस डैश का मतलब है न्यू सरफेस एरिया। रेशो ऑफ एस एक का कितना है एस, एस तो सर इसमें भी एस डैश का एस डैश, तो सरफेस एरिया का पवन क्या फार्मूला होगा? 4/3πr। ये ठीक बता, देखो पिछले कंसिस्टेंसी मतलब कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन वही चीज बार बार बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये नहीं बदला नहीं उन्होंने। ये बात सही है कि नहीं? हाँ यस सर। तो इसे क्या आर बाई आर डैश का स्क्वायर कर सकते हैं? अच्छा, आर डैश की जगह क्या लिखा जा सकता है? 3R क्या मैं आर डैश की जगह 3R रख दूं? देख लो तो क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर बताओ देवांशी क्या होगा? 3R का होल स्क्वायर। बोलो कौन? 9R स्क्वायर। कंसिस्टेंसी है कौन के बात 1/9 ठीक है कि नहीं? 3R into 3R क्या होगा? सर आपने नाइन स्क्वायर फिर आर स्क्वायर कट गया, तो सरफेस एरिया कितने गुना है? 9 टाइम्स, यानी जितना इसका सरफेस एरिया उससे 9 टाइम्स इसका ज्यादा सरफेस एरिया है। जितना इसका रेडियस उससे कितने गुना इसका है? 3 टाइम्स। और जितना इसका वॉल्यूम उससे कितने गुना इसका वॉल्यूम? 27 टाइम्स। 27 को मिलके ये बना है, तो ये 127th पार्टी तो है, ठीक है? ओके, नाउ इसको आप देख लें इसी क्वेश्चन में। और सर नीचे कुछ लिखना है क्या इसमें? बस रेशो पूछा गया, हमने रेशो दे दिया। अच्छा सेकंड में नहीं लिखना न्यू सरफेस एरिया बोल रहा है कि नहीं? पूछा नहीं ना, वो कह रहा रेशो ऑफ द सरफेस एरिया 1/9 1:9 ये 1/9 लिखते हैं। आसान सा सवाल है। आपने बताया कि एक बार फोन कर देते तो मैं आ जाता। कल मैं आया था फिर मैं लौट गया। चलो परसों भेज देंगे। मुझे मालूम नहीं था कि आप चलिए करे सर स्टार्ट करो। एसी चाहिए होगा अनुराग तो बता देना, जैसे ठंड ज़्यादा ही है।
Next is the capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. तो एक ऐसी मेडिसिन आती है जिसमें हम लोग ये देखें कॉड ऑयल होता है, मछली का तेल होता है, नहीं छोटी छोटी आँख में जिसकी कमज़ोर हो जाती है तो उनको ये दिया जाता है, जीरोथैल्मी आ जाती है, रात को नहीं दिखाई पड़ता है, तो ऐसे केस में उनको दिया जाता है। तो अब देखें तो उसका डायामीटर कितना दिया है, जो कैप्सूल है ग्रीन कलर की आती है 3.5 mm है। ओके, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल? सिंपली वो वॉल्यूम पूछ रहा है, कहता है इस कैप्सूल में हमें अगर मेडिसिन भरनी है तो कितना मेडिसिन चाहिए, तो हमें वॉल्यूम ही तो पूछा जा रहा है, इसकी कैपेसिटी क्या है। तो रेडियस निकाल लो mm और वॉल्यूम क्या होगा 4/3 pi। ये सही बताया इस बार कैसे ठीक चीज निकल आई। 3.5/2 ठीक है। अब देखो 7 से कटेगा तो 0.5 और कुछ कटेगा, 2 ये तो इससे 4 से कट जाएंगे और इससे कटेगा तो 11 और तो कुछ नहीं कटेगा। अब मल्टीप्लाई करो 11 से 0.5 को तो 5.5, 3.3 इंटू 3.5 कितना होता है, मल्टीप्लाई ना करो, बोलो क्या? सर क्या क्या 3.3 इंटू 3.5 इंटू 3.5 है क्या 12.25 होता है, चेक करो। अच्छा 1 2 2 होता है ना। Yes. अपॉन 3, अब इसको मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो। पहले सर 145 नहीं होता क्या नहीं सर 1225 ही है। 1 2 2 5 इन एमएम क्यूब पीछे देख लेते हैं, डेसिमल में होगा तो डेसिमल में लिखेंगे। सर एमएम में तो आएगा ही, बट ये देखना है कि डेसिमल में आ रहा है किस में आ रहा है। डेसिमल में आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आया 67375 3.75। 6 आ रहा है कि 6 7 चेक करो। 6 7 तो नहीं आएगा, यही है ना। अब 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, इतना आया। सर अप्रॉक्स होगा ना। अब मैं पीछे देख लूं 22.46। सर क्योंकि तो अप्रॉक्स कितनी बात समझ में आई? ठीक है, नाउ ऑप्शनल इसका कर लेते हैं 13.9। सही है तो लगेगा। फिर अगली एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, क्या करना है? तीन क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इसके बाद क्या क्या करना है। सर आप सेकंड चैप्टर वापस करा लीजिए। सेकंड आएगा क्या? यस Yes, सर sir. सर रिवीजन करवा दीजिए। नहीं, सेकंड इस बार आ रहा है। अरे नहीं हैं? कार्तिक आ रहा है क्या? हैं? यस सर। पॉलीगॉन में? यस सर। ओके, सेकंड करना। हाँ ये सर आएगा 2 आएगा अभी तक नहीं आया। 5 8 तो 9 आएगा। 10 11 अब देखो ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर पॉलीनॉमियल शुरू करेंगे। एक इस तरीके की वुडन
ये है। और इसमें क्या है, तो 2 रैक लगी हुई हैं और इसके बीडिंग है, यहाँ पर कॉर्नर है क्योंकि कुछ ना कुछ थिकनेस भी तो होगी ना लकड़ी की, तो ये लकड़ी की थिकनेस है का बोर्ड, ठीक है। और इसमें 2 रैक हैं, 1 रैक और 2 रैक, ऐसा दिया है फिगर। तो अब जरा क्वेश्चन को पढ़ें कि कहाँ कहाँ पे, सब जगह एक जैसा वो पेंट नहीं चाहता है, वो चाहता है कि कहीं कहीं कुछ कुछ और पेंट किया जाए। सो ये जो अंदर की रैक है, क्या वो देखने में ऐसी लग रही है, ये क्योंकि ये पीछे तक जाएगी और ये भी ऐसे जाएगी, इतनी तो दिखेगी। ये जो अंदर की रैक, इसी पे तो सामान रखोगे, और ये फिर पीछे यहाँ तक ऐसे जाएगी, चलिए लेकिन दिखेगा तो ना पीछे, ये दिखेगी नहीं। और इसी तरीके से ये ऐसा जाएगी कि नहीं ना। अब देखो इसके डायमेंशन 85 सेंटीमीटर एंड 110 सेंटीमीटर, और इसकी ये विड्थ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको द थिकनेस ऑफ प्लैंक, द एक्सटर्नल फेसेस आर पॉलिश्ड एंड इनर फेसेस आर टू बी पेंटेड। बाहर पॉलिश करनी है। पॉलिश का मतलब है वुडन पॉलिश आती है, वार्निश, वुड जैसा दिखे, वो भी तो पॉलिश होती कि नहीं। जैसे ये तो वुडन ही है ना, वुडन है लेकिन इसमें पॉलिशिंग करेंगे, इसमें मेलामाइन की पॉलिश करेंगे तो फिर वो अच्छा दिखे, तो शाइन करेगी, तो वुडन पॉलिश कर दी जाएगी। तो उसका क्या रेट है पॉलिश का, 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो बाहर में क्या क्या बताओ, इसका डायमेंशन बताओ, ये वाले का, 1 वाले का, 1 वाले को पॉलिश कराओ। LB है, ऐसा ही नीचे वाला 2, तो जो 2 होगा वो भी हो जाएगा। तो मान लीजिए लेंथ है और ये ब्रेथ ले ली क्या, LB हाँ, तो ब्रेथ कितनी ले ली, 25 सेंटीमीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गई। ये नीचे भी एलबी हो गई क्या, भाई नीचे भी तो पॉलिश करोगे। ये क्या चीज हो गई, B इंटू एच, और इधर कितना हो गया, लेकिन पीछे क्या हुआ, पीछे सोचो, देख लो पीछे एल और एच, तो पीछे की ओर हुआ, जो पीछे की साइड है वो एल एच हुआ। सो टोटल एरिया नीडेड टू बी पॉलिश्ड कितना हुआ, 2HB plus 2BH plus LH। पॉलिश बोलो पवन, क्या बोल रहे हो, क्या क्या लिखे, अच्छा 2BH 2BH, एक BH सही है, 2LB 2LB plus LH। प्लस सर LH, LH किसके लिए, NH, L और H, ये जो पीछे है बैक, LH हो जाए। समझ में आ गई बात। तो बिल्कुल इसी तरीके का है, जैसे इसमें 2 रैक्स हैं, इसमें तो फिर 3 रैक्स हैं, तो पीछे वाला L और H। समझ में आ गई बात कि नहीं, LH हो गया। अब देखो सारी चीजें इसमें रखो, 2 सर B और H B चलो कॉमन ले लो, इन दोनों में से B कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, से इनटू करके हो जाएगा। और LH को अलग ले लो। भाई इन दोनों में तो 2 और B कॉमन आ सकता है ना, तो 2 लो, B कितना है, H कितना है, और L कितना है, L कितना है, और H कितना है। अब बस आप इसको कैलकुलेट कर ले तो मल्टीप्लाई करने से कॉस्ट आ जाएगी। सो 50 और अंदर कितना हो गया, और 85 से मल्टीप्लाई करो, 10 5 तो 55 और 11 8 जा, पेंट करना है, बाहर पॉलिश करनी है। ये तो एरिया है, एरिया आएगा तो इस एरिया में ही पॉलिश करो, भरना थोड़ी पेंट की डब्बा उड़ेल के भर रहे। पॉलिश तो एरिया पे होता है ना, जैसे ये एरिया है तो इस पे पॉलिश नहीं होगी, तो एरिया ही तो आ रहा है एरिया। आपने वो बोला ना कॉस्ट,
अब कॉस्ट आएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट सर 9750 प्लस अब ये एरिया आएगा। अब फिर कॉस्ट क्या आएगी? हाँ बोलो क्या आया? सर 9750। पूरा कर लिया क्या? नो सर बस उसका। सर मेरा 19,100 सर 19,100 इससे 19,100 कैसे? प्लस तो कर दो। अच्छा 19,000 11 10 100 प्लस 19,100 यही आएगा सबका। यस सर। तो बताओ कॉस्ट क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। हाँ सर यही है। रेट कितना है चेक करो तो 20 पैसा पर सेंटीमीटर। तो 20। और सर पेंटिंग का भी दिया है। हाँ तो अंदर पेंट करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ब्लू है क्या उसको पॉलिश करेंगे? यस सर। तो हमने क्या चीज छोड़ दी? और सब हमारा आगे के है ना। हाँ आगे का तो छोड़ ही दिया, तो हमें आगे की भी पट्टी लेनी चाहिए ना। ये भी तो पॉलिश होगी। ब्लू देखो बना है बुक में, क्या वो पॉलिश नहीं करेंगे? सर तो बहुत लेंथ जाएगा। है ना। तो अब ये देखो ये पट्टी की थिकनेस क्या है? 5 सेंटीमीटर। तुम कहाँ देखती रहती हो माई? देखती तो नहीं हो, कहीं और ध्यान रहता है तुम्हारा। तो 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इस पट्टी की जरा बताओ। 5 into 110 5 इंटू 110 और ये वाली पट्टी 5 into 110 5 इंटू 110, दो पट्टी निकल गई। अच्छा ये बताओ कि अगर 5 दोनों तरफ से हटा दो तो ये अब कितना बचा? टोटल 85 है। 85 है, 85 सेंटीमीटर। लेकिन हमने तो 5 इधर ले लिया, तो 5 के कितने बताओ? ये पट्टी कितने की? 5 इंटू ये हाइट कितनी है बताओ? 110। 110 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 110 सर 5 देख लो। ये इसकी थिकनेस कितनी है? 5 की है। तो 5 इंटू 110 ये पट्टी की मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसी दो पट्टियां हैं। यस सर। तो अब क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर ये भी लिखना होगा 5 इंटू 110 की कितनी पट्टियां? 2। ये बोलो पूछो तो बता देंगे। बोलो आ गया। तो अब ये कितना बचा? 85 में से 5 इधर से हटाओ, इधर से हटाओ। 75 में 75 ये और ये मोटाई कितनी है? 5 तो ये कितना आएगा बताओ? 75 to 10। भाई आपके पे टोटल 85 है, ये किनारी तो इसमें ले ली। अच्छा तो अब इतना छोड़ोगे नहीं कि फिर से उसको भी पॉलिश करवाओगे। तो इस तरीके से 75 और थिकनेस कितने की है? 5 तो 75 इंटू 5 की कितनी पट्टियां? 2 ये आपको देखना है, हमें नहीं देखना है। 4 बोलो 4 है। 4 पट्टी है। तो 75 इंटू 5 की कितनी पट्टियां? 4 into तो प्लस 75 इंटू 5 इंटू 4। तो अब ये दोनों भी जोड़ लो इसमें जरा देखो। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सर 10 into 110। अब इसको करो 20 से करो जरा। कितना आ गया? बोलो। अब ये चीज आ गई। सो इसको ऐड करो क्या? 2500। सर 2600 होगा। अच्छा 2600। चलो 2600। अब ये इसमें और जोड़ो जरा, ये देखो कितना आया। 2600 और 21700 हैं? 21700 2050 अरे क्या सर क्या ऐड करना है? ये दोनों तो कर लिया था। 21700 ना। सर 21700। यही है ना। yes, sir. तो इतना आ गया। अच्छा पूरा और अब इसका एरिया कितना है? 21700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट गया, बाकी मल्टीप्लाई करो। 424 जो आएगा वो पैसा में आएगा, फिर 100 से डिवाइड कर दो तो रुपए बन जाएंगे क्या? 4340 रुपीस। 43400 पैसा। और पैसे से रुपीस में कैसे बदले? बाय 100।
तो रुपीस हो गया, रुपीस को पहले लिखा जाएगा, 2020 कट गया, 434 4340 40 रुपीस। 3 ये चीज पहले पता करो पीछे है ये कि नहीं। नो सर नहीं है, 6275 सर। उसका वो पॉलिशिंग और पेंटिंग दोनों का। अच्छा एक ही है, ओके ओके। तो मेरा इतना आ गया है ना, इतना आ गया। इसमें पूछ लो किसी को नहीं अगर समझ में आया। एक बार ये समझाइए मुझे। हाँ बोल रहा था या है ना, अभी तो फोर। मुझे पता है ये बात, ठीक है। हाँ मुझे पता है तुम्हें नहीं वो जब पकौड़े बेचता है वो आता अब देखो समझ लो, उसी डायमेंशन का बनवाया ही है कि आप लोगों को समझाया जा सके। समझा? ये वुडन पॉलिश है कि नहीं? बोलो। 5 मिनट बन गया। 5 मिनट। तो यहाँ पर अब देखो इसमें तो पीछे का है। पीछे का नहीं, वो गड़बड़ कर दिया उसने बनाने वाले ने। तो ये चीज कितनी है? 25 है। ये कितनी है? 110। तो ये लेंथ कितनी हो गई? यानी अब हमारे पास ये लेंथ हो गई बी और एच, बी एच एक, फिर बी एच एक। अच्छा ये लेंथ है क्या? एलपी ये लेंथ है, ये ब्रेथ होती है, ऐसा होता है कि नहीं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अगर ये लेंथ है तो पीछे अगर हमारा इसमें होता तो क्या लेंथ इनटू हाइट ना होती? तो एक एल एच होता पीछे कराते, Yes, sir. एक एल एच, ये बी है, बीएच बी एच, 2BH बी एच। अब ये समझो 5 है, तो ये 110 है, 110 इंटू 5 करो, 5 मतलब 110 इंटू 5 के कितनी पट्टियां हैं? 2 एक पट्टी है, तो मैंने क्या यहाँ पर लिखा है 110 इंटू 5 की 2 पट्टियां। हाँ। ऐसे 2 रेक्टेंगुलर पीस नहीं है, हाँ एक ये। अच्छा ये बताओ अगर टोटल 85 होता, अब मैं इतना यहाँ कट कर दूं 10 कि भाई हमारी ये तो पॉलिश हो गई है, इसे तुम दोबारा क्यों पॉलिश करोगे, तो कितना बच गया? 85 में से तो 75 बचा। Yes. तो 75 इंटू 5, into 2 तो 75 इंटू 5 की ये रेक्टेंगुलर पट्टी एक बनी। सर 4 है ना, ये कितनी थिकनेस है? 1 2 3 4 वो तो 4 हम अलग से कर देंगे, इस पट्टी की डायमेंशन। अच्छा 5 75 इंटू 5 किया है क्या? हाँ और ऐसी कितनी पट्टियां हैं? 4 समझ में आ गई बात के नहीं? Yes. सो दिस इज नाउ 4। अब जरा देखो ना, तो ये कॉस्ट तो हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है? नाउ इट इज हमें अंदर इसकी पेंटिंग करानी है। पेंटिंग करानी है, तो पेंटिंग कराने के लिए क्या इस पल्ले पे भी पेंटिंग कराओगे और नीचे भी? तो किस पे? ये जिस पे सामान रखोगे, yes sir इस पे, नीचे, इस पे और नीचे इस पे कराओगे। अच्छा राइट लेफ्ट ये जो अंदर है वो कितना होगा? क्या वो BH होगा? हाँ वही होगा सर, बिल्कुल वही होगा, BH। और इधर वाले पे भी बीएच BH कैसे होगा? है। ये कैसे होगा? देखो सर बस बीच बीच का हाइट रहता है। ये, अब क्योंकि ये बात सही है, इन्होंने कहा BH कैसे होगा, क्योंकि पीछे का 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। ये टोटल 25 था, 25 में अगर यहाँ पीछे लकड़ी लगी होती तो अंदर की डेप्थ कम नहीं हो गई होती,
सोचो भाई, अगर मैं कहता नहीं पीछे लकड़ी है तो ये मान लो लकड़ी लगी है, तो इतना ही तो बचता, ये तो लकड़ी हो जाती। तो पीछे अगर प्लाई लगी होती तो फिर क्या होता, कोई कपबोर्ड अगर ये इतनी मोटी है, देख लो ये इतनी मोटी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ दिख रहा है, तो ये इसकी थिकनेस है, तो अंदर क्या उतनी डेप्थ है जितनी बाहर से, नहीं ना, उतनी तो कम हो गई ना। तो इसलिए अब ये कितनी बची, अगर मान लो ये पीछे की भी प्लाई है, पीछे तो ये प्लाई होगी कि नहीं, पीछे भी तो ये प्लाई लगी है कि नहीं इसको बनाने के लिए। सो इट इज नाउ हाउ मच इज लेफ्ट, बताइए। 5 माइनस कर दे 10। 5 माइनस कर दोगे तो अभी कितना बचा, 25 में से 5, क्योंकि पीछे तो लकड़ी लगी है 20। तो 20 हो गया। तो अब अगर हमें अंदर की इसकी डेप्थ करानी है तो अंदर कितना है, ये 20, ये पीछे वाली लकड़ी हटा दें तो 20 × 5, ये सब भी आ जाएंगे, तो इनका भी हम देखेंगे ना। जस्ट तो माइनस करना होगा ना। हाँ फिर से देखो, ये देखो, तो यहाँ पर तो ये इस तरीके से। अब जरा देखो, जो पीछे का हिस्सा है वो तो मोटा है ना, और वो पूरा एक लकड़ी का है, वो कितना हिस्सा है लकड़ी का। नाउ दिस इज ऑफ वुडन पीस, ये पूरा एक प्लैंक है जिसको कि ये लकड़ी से बनाया गया है, ये ऐसा ना, ठीक है। सो ये ना, पीछे का हिस्सा कम कर दो तो ये कितना बचा, 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 110। तो ये अंदर जब पुताई करना है तो कितना पड़ जाएगा बताओ, एरिया नीडेड टू बी पेंटेड, टू पेंट, तो एक हो जाएगा 20 × 110 करें क्या। यस सर। और ऐसे कितने पीस हो जाएंगे, 2। अच्छा ये तो 2 हो गए, एक इधर, और पीछे कितना हो गया, पीछे अगर देखा जाए तो पीछे भाई ये 5 तो कम हो गया ना, पीछे अगर पेंट करना तो 5 ऊपर का कम करो, 5 ऊपर का, तो कितना बचा अंदर, सिर्फ 100 बचा। ये टोटल कितना है 110 है, तो 110 है, और 110 में से आपने ये साइड वाला निकाला, तो क्या 5 नीचे कम करना चाहिए था, 5 ऊपर, तो ये भी 100 ही बचा, इसमें 110 ना करो, इसमें कितना बचा। सर हाँ 90 का भी तो होगा, 90 भाई आप इधर देखो, ये 5 ऊपर निकला, 5 इधर निकला, तो बचा कितना 100 ये बच गया, और 20 है, तो ये इधर वाली साइड कितनी हुई 20 × 100, क्योंकि नीचे हाँ नीचे भी कम हो गया ना। अब अंदर पेंट कराना चाहते हो तो ऊपर 5 नहीं कम करोगे हाइट में, बीच का तो बाद में देखना। जब अंदर पेंट करना चाहते हो तो ये टोटल अंदर की हाइट कितनी है, 100 है कि नहीं ये बताओ। 110 है ना सर? 110 है, तो ऊपर की थिकनेस 5 छोड़ दो और नीचे की थिकनेस 5 छोड़ दो, तो 100 बची, और पीछे की भी 5 छोड़ दो तो 20 बची। तो अंदर कितना बचा, 20 × 100 नहीं बचा, और इंटू 2, 20 × 100 × 2। और सर ये किसका निकलेगा? ये सिर्फ साइड के पल्ले का। अच्छा पीछे का देखो क्या है, पीछे टोटल लेंथ कितनी थी 85 में 5 इधर छोड़ो 5 उधर छोड़ो, कितना बचा 75। और ऊपर 5 नीचे 5 100। 100, तो 75 × 100 कर दें पीछे के लिए, है बात कि नहीं। 75 × 100। अब इस पल्ले की बात करो, ये थिकनेस कितनी है 5, ये थिकनेस तो 5 है, ये लेंथ 100। ये ज्यादा ठीक है नहीं, इन्होंने क्यों कहा 75, टोटल 85 था ना, तो 5 और 5 इन्होंने कम करके तो बोला होगा, कैसे इन्होंने बोला 75 बोला कि नहीं आपने। और ये थिकनेस कितनी है 5। ये ठीक है, ये 20 क्यों बोली भाई, ये 20 है, वो तो 5 है ही है। अब हम इस पे करें पॉलिश ना, ये सब नहीं करनी है पॉलिश, ये थोड़ी ना करनी है,
इस पल्ले का बताओ, हाँ 20 ये कितना है? 20 75 सर क्या ये बताओ, ये अब इस पे पेंटिंग करेंगे। ये 75 है ना, 5 इधर के हटा दो। ये गहराई कितनी है? डेप्थ 20 तो कितना पड़ा? 75 into 20. ऐसी कितनी है? 4 1 2 3 4 5 6 6। सर फिर कैसे से समझे? फिर से समझो। 1 सर यहाँ कौन पे 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 6 है। तो क्या लिखना है बताओ? 6 into 75 into 20. 75 इंटू 20 इंटू 6 आ गया कि नहीं? अब आपके मन में ये ऑब्जेक्शन है, देखो पेंट वाला चोरी कर रहा है, हमने ये पूरा पल्ला ले लिया और यहाँ इतना इतना छिप गया है, इसमें तो पेंट नहीं कर रहा वो। अब देखो अगर आंसर इससे आ जा रहा है तो हमारा लक है, नहीं तो हमें इतना इतना हटाना भी पड़ेगा। समझ आई बात? क्योंकि ये इसके अंदर तो पेंट नहीं कर देगा खोल के, ये हमने तो इसको पूरा पल्ला ले लिया। सर वो पहले वो पेंट किया और फिर लगाया हो क्या? ऐसा नहीं है, वो कपबोर्ड को पेंट वो करना पेंट है। waste नहीं क्योंकि इसके अंदर पेंट नहीं गया ना, हमने इस पूरे पल्ले को ले लिया। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं जो 20 और इंटू 5 ऐसे 1 2 3 4 20 इंटू 5 यानी 100 के 400 में माइनस करूंगा। अगर समझ आई बात है? देखो 20 है ये और ये 5 है, तो 20 इंटू 5 छिप गया ना 4 जगह, 1 2 3 4। अगर मेरा आंसर ज्यादा आता है तो मैं फिर 400 माइनस करूंगा, और अगर सिंपली आ जाता है तो ठीक है। अगर वो 9th के हिसाब से सोच रहा है तो सिंपली कराएगा, और 10th के हिसाब से सोच रहा है तो माइनस कराएगा। तो अब मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं, तो मैं देखता हूँ क्या है। तो अगर इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2000 तो 4000 आ गया। अच्छा इसे करो, 7500. ये 75 है, 150 1500 और 6 9000। देखो 1500 15 छक्का, ये चीज आ गई, सबको जोड़ो। 2050. 25 2050. 20 हाँ 205 इसको 9000 कैसे आया? 900 हो चेक कर लो 20,500. कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है कि एमएम स्क्वायर। नाउ दिस वन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग प्लस क्या? दैट इज रेट इनटू, Area. अगर मैं 400 माइनस करूंगा, 400 उन्होंने बता दिया ना 20 इंटू 5, वो बात की बात है। मैं पहले देख लेता हूँ ऐसे आंसर आ रहा है कि नहीं। रेट कितना है? 10 का है कि 20 का? 10 का होगा। 10 का है सर, 10 का. दैट इज 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इनटू एरिया 20500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट गया, और इससे कितना आ गया? 205,000 पैसा। और अगर इसे मैं रुपए में बदलूं तो क्या 100 कम कर दूं? 2050 अच्छा अब जरा ऐड करो, क्या हमारा आंसर आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा सही है है, सर. हैं? माइनस नहीं नहीं सर, प्लस करना दोनों को. 43 ज्यादा है. 40 को प्लस करेंगे सर 2050 से. 4340 प्लस 2050 तो ज्यादा आ रहा तो है। 63 सही है सर. ज्यादा आ रहा है। 6390. 6390 आ रहा और है पीछे सर 6275 6 to सर 400 माइनस 400 माइनस करने, तो इसके आगे हमें क्या माइनस करना है? क्या 20 इंटू 4। देखो 20 है ये, हाँ 20 इंटू 5 है कि नहीं? जैसे हो तो 20 इंटू 5 1 2 3 अच्छा, और हाँ. 4 ऐसी चीजें Into होंगी। 4. तो 20 इंटू 5 इंटू 4। ये कितना हुआ बताओ? 20 400. 400 कम करो तो जरा देखो कितना आ गया। सर एक और बार समझा दीजिए। अभी तो भी 5990 आ रहा है 400 कम करो तो 20,100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें 20,100 में जरा करके देखो तो कितना आ रहा है? 2010. हम्म? 2010 rupees.
2010। अब हम इसे 2010 करें, नहीं आया नो सर, तो 6350 आ रहा है। पीछे यहाँ पे No, sir, 6275. 6375 आ रहा। 6227. ओके, और कहाँ पर है? कितने माइनस दोनों का देख लेते हैं। क्लास खत्म हो जाएगा। नाउ 4340 तो सही है, ये पहला वाला हमारा सही है। Yes, sir. दूसरा क्या है, एरिया टू बी पेंटेड। नाउ 75 इंटू 20 के 6 पल्ले हैं, क्या हमने लिया ये? Yes. 75 इंटू 20 के 6 पल्ले ले लिए, कौन कौन से? 75 इंटू 20 के 6 पीस ले लिए। अच्छा, इसके बाद 90 इंटू 20 9. Sir, 90 9 Sir, इसमें 5 बार छोड़े ना. Sir, 90 इंटू 20 के तो 90 क्यों लिया है? Sir, वो 5 हाँ? बीस कैसे? ये सर 90 हो गया। कैसे बताओ? 110 से 20 माइनस हो गया। अच्छा, एक साथ माइनस कर दिया ना, Yes, sir. ये ठीक है। अब देखो बहुत अच्छा काम किया है कि ये टोटल 100 है, यस सर। 100 में 5 5 5 5 एक साथ ही माइनस कर दिया, 5 है ना, तो ये चीज हटाई दो, 5 5 5 5, तो टोटल कितनी लेंथ बची? ये आप सोचो, ये काट ही दो, तो ये काट दो तो टोटल हाइट कितनी बच गई इसकी? 90, क्योंकि 5 5 5 5, ठीक है। वैसे हम लोगों ने अलग से किया तो वो भी ठीक है, बट देख लेंगे इसमें भी, बट ये 90 बच गया। 5 5 5 5 4 कैसे? 90 का मतलब है, वो कह रहा है कि ये टोटल अगर ये और ये हटे तो कितना हुआ? 100। हाँ कह रहा नहीं, इसको भी हटा दो, इसकी क्या तो सर जरूरत? वो भी तो हटेगा उससे तो। इधर वाला भी हट जाएगा, तो यानी इस 110 में 4 5 हटाओ तो टोटल कितना 20 आया? 90। हाँ 20 हटा दिया तो 90, और 90 इंटू 20, यस सर। ठीक है। तो 90 इंटू 20 के कितने पीस हैं? 2। वैसे तो हमने अलग से कर ही दिया है ऐसे 4 पीस, लेकिन हमने क्या किया है ना, हमने एक गलत काम किया है कि हमने इधर और इधर के तो हटा दिए, हमने पीछे का नहीं हटाया, क्योंकि पीछे का भी तो छिपा है हमारा। कैसे? अपना देखो, ये सर ये पीछे वाला भी बाकी। पीछे का तो नहीं हटाया था, नहीं तो हमारा आंसर आ ना जाता। ये कितना था? 75 था, और 75 इंटू 5 इतना पीछे हटाना चाहिए था कि नहीं? ये चीज पीछे छिप गई थी ना, और ये भी तो 75 इंटू 5 है। हमने इधर इधर के तो 2 छिपा दिए, पीछे का नहीं हटाया, वो हटा देते तो आंसर ना आ जाता, तब ठीक आ जाता। लेकिन अब इसका भी मेथड सही है, अगर ये समझ में आ जाए। कह रहा है कि ये थिकनेस कम कर दो, ये थिकनेस कम कर दो, ये थिकनेस कम कर दो, और ये थिकनेस कम कर दो, 4 थिकनेस 110 में कम कर दो 5 5 की, तो कितना आया? 90। तो 90 और ये 20 है, हाँ तो ये ज्यादा अच्छा इसका तरीका है। एक तो पहले हमने क्या कर दिया, 90 इंटू 20 है, 90 इंटू 20 ऐसे कितने पल्ले हैं? 2। अब ये जरा देखो 9, और ये पीछे कितना है? पीछे वाला 75 है, तो 75 में भी 90 ही लो, यस क्योंकि वो सारा छिप रहा है ना, 75 into 90 ना। है ना भाई। 75 कौन सा हुआ? ये सिरा, हाँ और 90 ही लो, ये सब हटा हटा के, सही है। तो 75 इंटू 90, यस सर। फिर से बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 75 75 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यस सर। लेकिन पीछे कितना कितना मिला है ये देखो जरा। अच्छा मुझे ये बताओ, टोटल कितना है? 110 है, 110 में 4 5 निकाले तो कितने बच गए? 90 में इधर इधर और इधर, तो क्या ये 30 30 30 है? हाँ बोलो। सर 30 कैसे? ये सब हटा दिए 110 में, तो बचा क्या? अंदर का खांचा, ये खांचा कितना बचा भाई?
टोटल 90 खाली जगह बची कि नहीं? 110 में 4 बीडिंग निकाल दी तो खाली जगह कितनी बची? 90 के 3 हिस्से करो क्योंकि इसमें 3 खांचे हैं, तो एक कितने का पड़ा? तो ये हुआ 30 और ठीक है। तो अब आप जरा देख लीजिए कि इतना हिस्सा 30 है, तो 30 और क्या है इंटू 75, 30 इंटू 75, 30 इंटू 75, तो इट इज 90 इंटू 75। ठीक है कि नहीं? समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि ये टोटल 110 में 5 हटाओ 5 हटाओ 5 हटाओ 5 हटाओ कितना बचा? 90। तो क्या हर एक के हिस्से को 30 30 30 नहीं मिला? तो 30 इंटू 75, तो ये इधर के पीछे की पेंटिंग कितनी हुई? 30 क्या आ रहा है? ये हाइट जो खाली जगह पीछे की मिलेगी, तो टोटल 90 बची ना खाली जगह। हाँ। तो 30 इंटू 75 पीछे कितना करोगे? 30 इंटू 75, और 30 इंटू 75 और 30 इंटू 75 बोलो और 75 कॉमन ले लो, क्या तो 30 प्लस 30 प्लस 30 क्या 90 नहीं हो गया? हाँ। तो 90 इंटू 75 नहीं हो गया? हाँ। बोलो पीछे का समझ में आ गया कि कैसे है ना? अच्छा अब इधर का देखो, ये कितना है बताओ? 30। ये 20, हाँ। 30 इंटू 20, 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 30 इंटू 20 कितना हो गया? 19 है ना? 30 इंटू 20 के 6 हुए कि नहीं? फिर से देखो 30 20, तो 20 कैसे? ये डेप्थ कितनी है? 25 है कि 20? 25 20 है, ठीक है। तो इसलिए 25 है ना? हाँ, और नहीं तो ये सोचो कि पूरी 90 बची है हमारा, इसमें एप्लीकेबल एरिया 90 इंटू 20 करो और 90 इंटू 20 के तो सही है, हाँ। क्योंकि 5 वाले हटा दो तो 90 तो बचा। Yes. तो 90 इंटू 20 के 2 पल्ले हुए, Yes. और इसी तरीके से 90 इंटू 75 पीछे हुआ जो बचा हुआ। अब क्या बचा? पीछे का ले लिया आपने, क्या साइड का ले लिया, ये कितना है? 75 इंटू 20, हाँ। और ऐसे कितने हैं? 6 6 है, 1 2 3 4 5 है, तो 75 इंटू 20 के 6। जरा इस चीज को करो, अब आ जाएगा आंसर। सर 1935 ना ना तुम्हें और 15। अब इससे कितना आया बताओ? 350। तो इससे 19350 करो। 19350, तो 1935, और तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? सर अब आगे टोटल कॉस्ट है 6275 सो 4340 प्लस 1935, दैट इज 6275 रुपीज। ये सब सही आ गया था। ये अगर एग्जाम ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो सर एक बार समझा दीजिए। फिर से बताते हैं। सर ये अगर एग्जाम में आ गया जैसे क्या? अच्छा बाहर का समझ में आ गया? तो बाहर वाले में आपको क्या बताया गया है कि सर वो रुपीस में तो फिर ये देखो 3.5 होगा ना? मैं उल्टा फिगर बनाता हूं तो तब समझ में आ जाएगा। बाहर वाले के लिए तो उल्टा ही चाहिए ना। तो ये कितना है बताओ? दिस इज 85, दिस इज 110 और दिस इज 25। तो ये 85 इंटू 110 हुआ, हाँ। ये 25 इंटू into 110 के 2 पल्ले, और ऊपर कितना है? 85 into 25। और नीचे भी 85 इंटू 25, तो 85 इंटू 25। तो ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब ये सारी चीजें यहाँ पर ले ली, ठीक है। तो ये देख लो, और सर उधर भी 25 into 110 होगा ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने इसमें क्या चीज नहीं ली, ये तो पूरा ले लिया। 25 इंटू 110 के 2 हिस्से ले लिए। क्या आपने 85 3 बार लिखा?
इतनी बात समझ, फिर से समझो। अच्छा यहाँ तक आपको मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या लिया गया। ये देखो 85 ऊपर, 85 इंटू 25 के 2, 25 इंटू 110 के कितने? 2। अच्छा, अब फिर पीछे का कितना? 85 into 110। 85 इंटू 110। इसकी डायमेंशन बताओ सार्थक, इसकी कितनी है? यहाँ पे इधर बेटा माही, 75 into 20. ये ठीक बता रही, कैसे आप भी बताओ। सर किसका? ये भी तो पॉलिश होगा वुडन, So बस उतना ही होता है पीछे. ये भी पहले इसका बताओ। 110 into. सर 85 into 5। 110 into 5 ना, 110 और into 5, तो 75 सर वो तो 110 85 हो जाएगा ना लेंथ तो। पीछे वाला हो गया, पीछे का हो गया, 5 से into हो जाएगा बस 85। पीछे का हो गया है। अब 110 into 5 करोगे, सर 110 to कितनी हाइट है? अच्छा और ये कितनी हाइट है? 110. तो कितना हो गया? 110. ध्यान से, और अब बातचीत करोगे तो जो सार्थक ने बताया सुन नहीं पाओगे, वो इतना धीमे बोलता है, आप उसको ध्यान से सुनो। तो 110 इंटू 5 के 2 हुए, ठीक है। सार्थक इस रीडिंग का बताओ। सर 75 into 20. हाँ बोलो। 75 into 5। अब सुन लिया, देखो शांत रहे तो सुन पाए ना। और ऐसे कितने हुए? 4 देखो। हुए ना। 1 2 चार। 3 और 4 हुए, हाँ। तो 75 इंटू 5 के 4 हुए। बोलो इतना समझ में आ गया? अगल बगल, पीछे, ऊपर नीचे, और ये बीडिंग। अब इन सब को करने के बाद जब मैंने मल्टीप्लाई किया, मैं ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ, बट 21700 लिख दूं अब सीधे। 21700 और सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी का काम ठीक है। हाँ। अब आगे की बात करें तो नाउ ये देखो, ये हो गया कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ये देखिए, अगर मैं अंदर अंदर इसको करूं तो अंदर अंदर भी तो ये थिकनेस है, थिकनेस से थोड़ी ना बच पाओगे। ये तो थिकनेस है ना, और ये थिकनेस क्या पीछे तक जाएगी? ये देखो, ये तो थिकनेस है ना, तिजोरी, तो तिजोरी पीछे तक जाएगी। अब बाकी अंदर देखो, ये ऐसे। अच्छा, ये टोटल 110 है, तो ये पन्ना कितना हुआ? 90. तो कौन सा? 100. भाई ऊपर का 5 हटा दो, नीचे का 5 पाँच हटा दो, तो हाँ। 100 हुआ। 100 लेके चलो, तो 100 और ये 20, हाँ। और ऐसे कितने पल्ले? 2. 2। सो 100 इंटू 20, ये एरिया। इतनी बात समझ आई? अच्छा ये बताओ, ये कितना है? सो 20 इसलिए पीछे का 5 माइनस कर 5 माइनस करने पर 20 है। हाँ। आसान तरीके से बता रहा हूँ। अब ये बताओ, ये कितना है? 75। 70 जब पीछे की बात करो, और ये अंदर अंदर कितना है? 100. है। देख लो, 5 ऊपर का गया और 5 नीचे का गया, तो बचा तो 100 ना। तो 100 है, तो पीछे का 100, और ये कितना है? 75। तो 75 इंटू 100, सब कुछ हो गए। अब मुझे बात बताओ इस पल्ले की, ये जो है, तो यहाँ पेंटिंग होगी, ये कितना? ये 20 है, 25 तो 75 75 इंटू 20 के कितने हैं? 4 चार तो- 6 चार, क्योंकि सर, बेस, चार है। भाई देख लो, छह बेस, है। इसकी छह। छत भी करोगे, ये भी करोगे, है नहीं हुए? 6 हो सर गए। नीचे नीचे भी करोगे ना। हाँ। अच्छा, ये कितना हिस्सा यहाँ छूट जाएगा, ये वाला? दैट इज 5 इंटू 5 into 20. के कितने छूटेंगे? 2 4 तो उसको माइनस करें हम। हाँ। -5 इंटू 20 के 4 छूटेंगे, और पीछे बताओ कितना छूटेगा? 5 है, और ये कितना है पीछे? ये 70. यही पे हिस्सा पीछे छूटेगा। 75 इंटू के 4
4 नहीं छूटेंगे, 75 इंटू 5 के इतना हिस्सा पीछे नहीं छूट जाएगा, टू होगा कि नहीं? तो 75 इंटू 5 के 2 बोलो, अब समझ में आएगा? क्लियर है बिल्कुल? अब देखो इसको जरा जोड़ो, 100 इंटू 20 इंडिपेंडेंटली 2000 हुआ, ये कितना हुआ? 5 ये करो 9000, ये बताओ 400, और ये बताओ 150 में 5 का मल्टीप्लाई करो 750, ठीक है। इससे क्या आया? 11 और 7, 18,500। ठीक है। और उसमें से आपको कितना माइनस करना है? सर -18500 ठीक है, सर माइनस का कौन लिखा है? इक्वल टू होगा। ये दोनों माइनस हुआ क्योंकि वो चीज छिप गई थी, वो फिर बाद में हटानी पड़ी। पहले हमने फ्लैटली सारा ले लिया, पहले ये वाला पूरा अंदर का पल्ला ले लिया था, फिर जो छिपा वो सर नहीं। -1850 सर 1850 का इक्वल होगा। सर आपने साइन माइनस का लगाया होगा। अब ये माइनस करो, ये सही जोड़ा है कि नहीं जोड़ा थी? सर 11 कहीं मल्टीप्लाई में तो गड़बड़ी नहीं। 100 इंटू 100, सर सही है। 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 के कितने हैं? ऐसे 2 पल्ले हैं ना, 100 इंटू 20 के 2 पल्ले हैं, 2 नहीं लिया है। 100 इंटू 20 के कितने हैं? सर 2 तो कितना हो जाएगा? 4000 4000। अब सही है, तो कितना हुआ बताओ? 9 4 13, 13 7, 4000 अच्छा 13 और 7500, तो 2050 में से ये माइनस करो, 19 into 10 19350। अब आ गया समझ में? फिर ये कर बोलो, सर फिर क्या माइनस हैं? माइनस तो कर दिया ना ये, ये टेस्ट में तो नहीं आएगा ना? सर फिर इसके बाद क्या करना है? हैं? सर 19350 को सर ऐड करना है। 19350 आ गया, फिर इसका कॉस्ट ऑफ एरिया नीडेड टू पेंट आ गया, फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग में रेट इनटू एरिया कर दिया, यस रेट इनटू एरिया, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? पेंटिंग प्लस पॉलिशिंग, ये किसकी है बताओ? सर पॉलिशिंग है साथ ही। और ये किसकी है? पेंटिंग सही है, बताओ। हाँ yes। इतना ही रखो। वेलकम, वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम।